समझ पा रहे हो? बॉडी पेन हो रही लेकिन कोई भूखा है, रोटी खिला दे। समझ पा रहे हो? परखे जा सकते हो। कोई धन में परखा जा सकता है। किसी की सैलरी रोक ली, कुड़कुड़ाएगा तो नहीं, दोषारोपण तो नहीं करेगा, धमकी तो नहीं देगा, और क्या कहते हैं कहीं धोखाधड़ी तो नहीं करेगा, मतलब कि बोलेगा तो नहीं कि नहीं 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 मेरी इतनी नहीं, इतनी सैलरी है, मेरी इतने दिन की सैलरी काट ली। एक की चार लगाकर बोलना और मतलब दूसरे का धन हथिया लेना, बहुत सारी चीज़ों के अंदर एक विश्वासी परखा जाता है। किसी भी एरिया में एक इंसान परखा जाता है, घर में, फैमिली, परिवार में, जिम्मेदारियों में, चाहे घर की चाहे बाहर के, चाहे बॉस की है, बॉस देख रहा नहीं देख रहा, चाहे सीसीटीवी बंद है, परखे जा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आप वचन में बने रहोगे, आपको लग रहा है कि प्रभु काम नहीं कर रहा, ये वाली बात कितनी बार बोली जाती है, बहुत बार बोली गई है। आप अपनी परिस्थितियों को देखकर मत चलो, ये हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की तरफ ना ताक कर अपने हालात और परिस्थितियों को देखता है ना, तो वो हवा को देख कर डर जाता है, जैसे कि पतरस डर गया था। खुदावन हमसे कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। वो इसीलिए कह रहा है क्योंकि उसको पता है कि मेरे बच्चे इन परिस्थितियों को, हालातों को देख कर ना डर जाते हैं। और प्रभु कई बार आवाज़ा मारता है अपने लोगों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपने अभिषिक्तों के द्वारा, लेकिन विश्वासी लोग जो हैं वो भटक जाते हैं। वो सोचते हैं अब तो कोई चंगा नहीं कर रहा, अब ये इसकी तो हालत चेंज नहीं हुई, वो तो ठीक हुआ ही नहीं, काम तो लगा ही नहीं, उसकी नौकरी तो मिली नहीं, या सैलरी तो आई नहीं, सो मेनी थिंग्स। वो कमियां गिनाने लग जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जब यीशु पर वो विश्वास नहीं करते थे तब उनकी समस्याएं कितनी खत्म हो गई। तब तो उन्होंने दूसरे खुदा को छोड़ा नहीं। आज 4 दिन में ही, या 4 हफ्ते, 4 महीने, कुछ ही दिन में ही जब चमत्कार नहीं मिला तो यीशु को छोड़ने की बात करते हैं। यीशु का कुछ नहीं जा रहा। हालेलुया। हमने उसको दिया क्या है, हमने उसके लिए किया क्या है? हमें तो टप्प से आम चाहिए, बीज को फूटने और उसको अंकुर बनने का, उस अंकुरित होने का, या फिर अगर हम देखते हैं उसको एक पौधा बनने का हमने टाइम ही नहीं दिया। हम झटपट मांगते कि यीशु चंगा करेगा तो मैं विश्वास करूंगी, करूंगा तो हम चर्च जाएंगे। तभी तो लिखा है अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि लोगों की जिंदगी में बहुत से एरिया में मिरेकल्स, डिलीवरेंस नहीं थे। अब बहुत से लोग चमत्कार मांगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा चमत्कार नहीं करता, चमत्कार करता है, लेकिन बहुत से लोगों की जिंदगी में जब चमत्कार नहीं हो पाते तो उसके अकॉर्डिंग वो खुदा को देखने लग जाते हैं कि यीशु ने मुझे चंगा नहीं किया, यीशु चंगा नहीं करता, रे चल तू बाबा के पास चल। किसका क्या जा रहा है? कुछ, किसी का कुछ नहीं जा रहा। इस बात को याद रखना है। लाजर जो था ना, वो भिखारी, वो बीमार था, वो मरने के बाद भी उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला। आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपकी आशीष आपकी स्वर्ग की डेस्टिनी को तय नहीं करती कि आप स्वर्ग जाएंगे। आपका विश्वास ना जाने पाए। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। देखो, 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, दोनों में से स्वर्ग किसके लिए खुला हुआ है? ध्यान से देखना। पहला, दोनों व्यक्तियों की टांगों में चोट लगी हुई थी, दोनों टांग से लंगड़े थे। अब दोनों व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ये दोनों व्यक्ति, ध्यान से सुनना, ये सवाल है, आप सोचना, स्वर्ग किसके लिए खुला हुआ है? अब इस व्यक्ति ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, दोनों ने विश्वास किया। अब इसके लिए प्रार्थना हुई, ये चंगा हो गया, ये दौड़ भाग करने लगा, लेकिन इसने आगे चलकर यीशु को छोड़ दिया, ये अपने पाप या काम में, बुराई में व्यस्त हो गया। लेकिन ये लंगड़ा ही मर गया, लेकिन ये विश्वास में था। लेकिन ये दूसरा, पहले नंबर का व्यक्ति विश्वास से भटक गया, लेकिन ये विश्वास में था, लेकिन ये चंगा नहीं हुआ। प्रभु ने इसकी जिंदगी में कोई चंगाई नहीं की, लेकिन बस ये विश्वास करता था कि यीशु मेरा प्रभु है, उद्धार करता, अनंत जीवन, नरक से बचाने वाला प्रभु है। अब इन दोनों में से स्वर्ग किसके लिए खुला हुआ है? पहले वाले के लिए या दूसरे वाले के लिए? यह आपके सम्मुख सवाल है। पहले वाला वो व्यक्ति है, दोनों ने विश्वास किया है, दोनों की टांग लंगड़ी थी। अब जब दोनों के लिए प्रार्थना हुई, ये चंगा हो गया, ये धुड़की लगाई, इसने भाग भूग के अपने कामों को करने लगा, इसने खुदा को छोड़ दिया, ये बुराई और पाप में लिप्त हो गया, या इसने खुदा को छोड़ दिया, इतना समझ लो। दूसरे नंबर पे ये चंगा नहीं हुआ, कोई चंगाई, छुटकारा, कोई नजात, आजादी इसकी जिंदगी में नहीं आई, ये आंसुओं में रहा। प्रभु को जानने के बाद भी ये प्रार्थना करते करते ही इसकी जिंदगी खत्म हो गई। क्या इन दोनों में से किसी एक व्यक्ति के लिए स्वर्ग का द्वार खुला है या नहीं? सोच कर देखो, सो कमेंट में आप लोग बताओ, अपने आप को खोदो, चेक करो। हालेलुया। समझ पा रहे हो सभी लोग? तो इन दोनों में से ये दूसरे नंबर का जो व्यक्ति है ना, इसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है, इसके लिए बंद हो गया। भले ये चंगा है,